स्टार्ट करते हैं यार। लास्ट क्लास में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे तो उनको दिखा देता हूं एक बार मैं। हाँ भाई, ये 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क में। ठीक है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, एक ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। ये नोट्स में ऑलरेडी आपका अभी बना नहीं है, उस पर अपलोड करना है मेरे को। ये नोट्स अपलोड होंगे यार, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो सी वाला जो पार्ट है, क्या वो फंक्शन है या नहीं, फटाफट चैट में बताइए फटाफट। यही रिकैप है युवराज, एक बार देखो सी वाला फंक्शन है या नहीं। क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सी वाला फंक्शन है या नहीं, फटाफट चैट में बताइए। यस, सी वाला फंक्शन है। क्यों फंक्शन है बेटा? देखो, हमने इसको अलग से काट के अलग ले लेते हैं, सी और डी को, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ये देखो, सी वाले पार्ट को देखते हैं सब लोग, ध्यान से देखिए बेटा। एफ एक्स अपने पास में कितना दिया गया है यार, ये रूट एक्स के बराबर दिया गया है। आपने बनाया इसको कितना, 0 1 और 4 इधर, और इधर बनाया कितना, -2 -1 0 1 2। आपने 0 डाला तो आंसर कितना आ रहा है, 0। भाई रूट 0 0 होता है। 1 डाला तो आंसर कितना आ रहा है, रूट 1 1 होता है। 4 डाला तो आंसर कितना आ रहा है, 2 होता है। तो इसका मतलब देखो, इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहा। ये तो पहली चीज हो गई, ए सेट बी सेट। दूसरा, हर एलिमेंट के लिए एक सिंगल एलिमेंट उधर मिल रहा है। तो हाँ, ये फंक्शन है, सी वाला फंक्शन है। आप बोलोगे सर ये बी पार्ट के अंदर भी तो खाली है ना यार, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बी पार्ट में खाली रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी वाला हो गया फंक्शन। तो जितने लोगों ने किया है, यस इट इज अ फंक्शन, सी पार्ट इज अ फंक्शन। आइए डी पार्ट बताइए बेटा, डी पार्ट इज अ फंक्शन और नॉट? डी पार्ट इज अ फंक्शन और नॉट, फटाफट बताओ। यस इट इज अ फंक्शन, यस डी पार्ट इज अ फंक्शन, करेक्ट। डी पार्ट इज अ फंक्शन, करेक्ट। देखो फिर से सेम है, बस माइनस लग गया है तो 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए कितना आ जाएगा, 1 डालेंगे तो -1 आ जाएगा, 4 डालेंगे तो -2 आ जाएगा। हाँ, डी पार्ट इज ऑल्सो अ फंक्शन, डी पार्ट इज ऑल्सो अ फंक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अपना डाउट बताइए, नहीं तो मैं अगले होमवर्क वाले पार्ट पे मूव कर रहा हूं। अभी मैं अनम्यूट होने का पूरा मौका दूंगा आपको, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनम्यूट होने का पूरा मौका दूंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए बेटा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फोर कैन ज्वाइन विद -2, नहीं राजकुमार, मैंने कल भी तुमको बताया था, सी पार्ट में ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप अंदर वैल्यू डाल रहे हो। बाहर ऑलरेडी साइन डिसाइडेड है यार, ये प्लस साइन डिसाइडेड है। तुमने 4 डाला तो रूट का आंसर आ जाएगा कितना तुम्हारे पास, ये प्लस में 2 का स्क्वायर, उसकी पावर कितना हो गया, 1/2, कैंसिल हो गया, आंसर +2 ही आएगा हर कीमत पे। तो एफ एक्स आपके पास में कितना आ रहा है, +2, इसलिए उसे सिर्फ +2 से ही ज्वाइन कर पाएंगे, -2 से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, -2 से नहीं ज्वाइन हो पाएगा। चलिए विनम्रा, विनम्रा तुम्हारा वीडियो चल रहा है, उसमें सब दिख रहा है कि तुम कैसे फैले हुए हो, आराम से मजे ले रहे हो, नोट्स बना नहीं रहे। कल मैंने बोला था बेटा नोट्स बनाना है। चलिए लास्ट इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंट्स द फंक्शन। सी पार्ट के बारे में बताइए सब लोग, सी पार्ट के बारे में कि सी पार्ट फंक्शन होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। कल हम लोगों ने पढ़ा था सी पार्ट इज अ फंक्शन और नॉट। सी पार्ट के बारे में बताना है हम लोगों को कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। सही है, काफी लोगों ने रिप्लाई किया कि सर नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, करेक्ट यार। काफी लोगों ने बोला है कि इट इज नॉट अ फंक्शन। देख लेते हैं उसका रीजन यार।
हमने आपको बोला था ये सी पार्ट का पिक्टोरियल डायग्राम देखिए, ये एक बना रखा है, ये दूसरा बना रखा है, ये तीसरा बना रखा है। यहां पे भी ये एक बना रखा है, ये दो बना रखा है, ये तीन बना रखा है और ये चार बना रखा है। कनेक्शन देखो, पहले वाले डॉट को कनेक्ट किया गया है पहले वाले डॉट के साथ में, ये देखिए सीधा इसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को कनेक्ट किया गया है किससे, एक बार इससे किया गया है और एक बार इससे किया गया है, ठीक है। तीसरे वाले को कनेक्ट किया गया है इसके साथ में। आप देखिए ये वाली चीज जो है यार, ये वाली चीज, यहां एक एरो, यहां एक एरो, यहां एक एरो, ये ए पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी पार्ट को। हमने बोला था, पहली डेफिनेशन क्या बोली थी कि यहां कोई भी सिंगल डॉट, सिंगल एलिमेंट इन दी डोमेन और प्री इमेज एलिमेंट इन दी डोमेन मस्ट हैव एन इमेज एलिमेंट इन कोडोमेन पार्ट। तो यहां कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन अपनी ट्रू हो गई यार, कोई सिंगल एलिमेंट भी इसके अंदर खाली नहीं है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोला था, एक के लिए एक ही होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट के लिए फर्स्ट है, लेकिन सेकंड वाले के पास दो इमेज एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये सेकंड कंडीशन इसकी गलत हो जाएगी, इसका मतलब नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। करेक्ट है यार, सब लोग सही है। बहुत सारे लोगों ने जिसने नहीं किया है वो प्लीज मेरे यहां सामने देख लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट पे फोकस करते हैं, जल्दी बताइए, डी इज अ फंक्शन और नॉट, डी इज अ फंक्शन और नॉट, फटाफट जल्दी बताइए। यस, डी इज अ फंक्शन, फंक्शन और नॉट, फटाफट जल्दी बताइए। यस यस, करेक्ट है बेटा, डी इज अ फंक्शन, करेक्ट। डी इज अ फंक्शन, करेक्ट, बहुत सही। चलिए, डी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक फंक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा यार, डी अपने पास में एक फंक्शन है। रीजन क्या है, देखो सारे एलिमेंट ए पार्ट में, इसको जूम कर लेते हैं, यहीं पे क्लियर कर देंगे आपको। सारे एलिमेंट ए पार्ट में, यहां पे इस वाले पार्ट में सारे के सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं, मतलब सब प्री इमेजेस के लिए कोई ना कोई इमेज मिल रहा है। तो पहला वाला पार्ट अपना क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड पार्ट क्या था, हमने बोला था कि हर प्री इमेज के लिए एक ही इमेज एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए ये बन रहा है, एक के लिए एक ही मिल रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब यस, डी इज अ फंक्शन, डी पार्ट इज अ फंक्शन। चलिए बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है, ये क्विक रीकैप था। आपको अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आपको अनम्यूट होने की परमिशन दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। विशाल तुमने हाथ उठाया हुआ है, विशाल अपने आप को अनम्यूट करो, पूछो बेटा। विशाल तुमने हाथ उठाया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट करो, पूछो मुझसे, पूछो विशाल। और कोई? नो सर। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट चैट में यस या डन लिखो। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फटाफट चैट में यस या डन लिखो, अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो। और डाउट है तो प्लीज पूछो। बढ़िया, यस या डन लिखिए, फटाफट फटाफट फटाफट। डन यार, बहुत सही, बहुत सही। चलिए अगले पार्ट पे मूव करते हैं यार, नया पार्ट सिखाते हैं आपको। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नए पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए सामने देखिए सब लोग, नए पार्ट की तरफ मूव करते हैं यार। नया पार्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं यार। सब लोग सामने देखेगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज पार्ट की। तो सब लोग देखिए, ये मेरे पास अगर दिया गया है ए बी सी डी, इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। और दूसरा मेरे पास बनाया गया है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैं कनेक्शन के लिए यूज कर रहा हूं, देखो बेटा, ए को कनेक्ट कर दिया गया 1 से, ठीक है, बी को कनेक्ट किया गया है 4 से,
सी को कनेक्ट किया गया है 2 से और डी को कनेक्ट किया गया है 6 से। ठीक है, फिर से देख लो, ए को कनेक्ट किया गया है किसके साथ में, ए बी ए बी ऐसा दिया गया। अब मुझे कुछ चीजें बतानी है बेटा, डोमेन बताना है। तो यहां ध्यान से देखो, ये फंक्शन एफ लग रहा है ना, तो ये जो ए पार्ट रहेगा जिसकी वैल्यूज को उठा के मैं एफ एक्स में एक्स की जगह पे डालूंगा वो कहलाएगा आपका डोमेन। तो डोमेन एलिमेंट जो है, डोमेन सेट हो जाएगा आपके पास में ए, और उसके एलिमेंट हो जाएंगे ए बी सी और डी। ये हो जाएगा डोमेन सेट के एलिमेंट्स ए बी सी और डी। इन डोमेन सेट के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है बेटा, इन सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है कितना, प्री इमेजेस। ये बोला जाता है प्री, ये बोला जाता है इमेजेस। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा, प्री इमेजेस। ए बी सी डी ये सारे के सारे एलिमेंट कहलाएंगे प्री इमेजेस। ए क्या है, डोमेन सेट, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी सी डी, ये कहलाते हैं प्री इमेजेस। नेक्स्ट आ जाते हैं यार, नेक्स्ट अपने पास में है कोडोमेन। कोडोमेन दिया गया बेटा, आज हम रेंज वेंज कैलकुलेट करना सीखेंगे और डोमेन कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो इसलिए प्लीज आप सब लोग इस चीज पे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट लिखा गया है अपने पास में कितना है यार, कोडोमेन। कोडोमेन मतलब बी सेट, कोडोमेन मतलब बी सेट। जो बी सेट होता है वो आपका कहलाता है कोडोमेन। तो उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास में, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया कोडोमेन एलिमेंट्स। इन कोडोमेन एलिमेंट्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो कंबाइंडली इनको बोला जाता है बेटा इमेज एलिमेंट्स। कोडोमेन एलिमेंट्स कहलाते हैं इमेज एलिमेंट्स। ठीक है, डोमेन एलिमेंट्स को बोलेंगे प्री इमेज एलिमेंट, कोडोमेन एलिमेंट्स को बोलेंगे इमेज एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना यार, ये है रेंज। आपको ये पता होना चाहिए कि कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो रेंज जो होगा ना यार, देखो आप क्या बोल रहे हो, एक्स में आपने डाला, एफ एक्स में जो एक्स दे रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें आपने डाला ए, तो उसके लिए आपको वैल्यू कितनी मिल रही है यार, 1। ठीक है, तो मैं अलग से लिखता जा रहा हूं इसको। आपने डाला एक्स में ए, वैल्यू मिला 1। आपने एक्स में डाला बी, वैल्यू मिला आपके पास में 4। आपने एक्स में डाला सी, तो वैल्यू मिला अपने पास में 2। आपने एक्स में डाला डी, तो वैल्यू मिला अपने पास में 6। तो 1 4 2 6, ए डाला तो 1 मिला, बी डाला तो 4 मिला, सी डाला तो 2 मिला, डी डाला तो 6 मिला। तो देखिए 1 4 2 6 जो है, 1 4 2 एंड 6, ये जो एलिमेंट्स है ना यार, ये आपके कहलाएंगे रेंज। ये आपके कहलाएंगे रेंज। तो रेंज एलिमेंट्स कौन से हो गए अपने पास में, 1 2 4 6। तो ध्यान से देखो, कोडोमेन में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 3 भी इसमें नहीं आ रहा है, 5 भी इसमें नहीं आ रहा है, 1 2 4 6 ही इसमें आ रहा है। तो मैं कुल मिला के आपसे ये कह सकता हूं कि कोडोमेन का ही एक सबसेट होती है रेंज। तो मैं कुल मिला के आपसे बोल सकता हूं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या सर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो सकते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा, बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कोडोमेन जो है वो रेंज से छोटा हो सकता है क्या? नहीं बेटा, कोडोमेन आपके रेंज से छोटा नहीं हो सकता है। रेंज आपके कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए हमेशा। फिर से सुन लो, डोमेन क्या हो जाएगा, ये ए बी सी डी सारा का सारा जो ए सेट है, मतलब एफ एक्स में जो मैं एक्स की वैल्यू डालूंगा ना, तो एक्स की वैल्यूज कहलाती हैं डोमेन। तो डोमेन ये हो गया कोडोमेन। कोडोमेन मतलब ये पूरा बी सेट 1 2 3 4 5 6, ये बी सेट आपका कहलाएगा कोडोमेन। ये कहलाएगा बेटा कोडोमेन, पूरा का पूरा बी सेट। ठीक है, रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा, ए के लिए 1, बी के लिए 4, सी के लिए 2 और डी के लिए 6। ये जो आपको x की वैल्यूज डालने से आपको fx की वैल्यूज मिली ना यार, a के लिए, b के लिए, c के लिए और d के लिए, इन्हें बोला जाता है बेटा अपना कोडोमेन। ठीक है, सॉरी रेंज, इन्हें बोला जाता है रेंज। 1 2 4 6 को बोला जाएगा रेंज। रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या रहेगा बेटा, सबसेट रहेगा। रेंज
कोडोमेन से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यहां तक फटाफट नोट कीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं अनम्यूट होने की परमिशन दे रहा हूं, प्लीज मेरे को आके अपना डाउट बताइए ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। अगर नहीं है तो चैट में आके यस या डन लिखिए। अगर किसी को भी सर डोमेन का भी कोडोमेन के इक्वल हो सकता है? हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हो सकते हैं और क्या बोलते हैं इक्वल हो सकता है। जैसे आप फंक्शन कभी कभी लिखा हुआ देखोगे यहाँ पे FR2R, तो ये वाला पार्ट आपका कहलाता है डोमेन, और जब भी ऐसा लिखा होगा, और ये वाला कहलाता है कोडोमेन। तो देखो कोडोमेन रियल नंबर टू रियल नंबर लिया हमने, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ले सकते हैं, होल नंबर टू होल नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोडोमेन और डोमेन बराबर हो सकता है। समझ आया? किसने पूछा था? जो भी पूछे यार प्लीज अपना नाम पहले बोलो ताकि मैं सर मैं संतृप्त बोल रहा था। थैंक यू सर। हाँ, संतृप्ता शर्मा, संतृप्ता सिंह से। और किसी को कुछ पूछना है प्लीज बताइए, प्लीज किसी को कुछ पूछना है तो? नहीं? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। इतना पार्ट सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। पहला बात है बाकी किसी को पूछना है? बाकी जिसको कुछ नहीं पूछना है प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर ले यार, क्योंकि फिर अपना ये अनम्यूट वाला प्रोसेस गड़बड़ा जाता है। ठीक है, प्लीज सब लोग फटाफट फटाफट। मयूरी बेटा क्वेश्चन पूछो, तुमने हाथ खड़ा किया है, क्वेश्चन पूछो। अनम्यूट करो अपने आप को, क्वेश्चन पूछो। फोन पे सेट करो। क्या बोल रही हो मयूरी? क्वेश्चन पूछो बेटा। कोई बात नहीं, नोट हो जाए तो चैट में लिख दो नोटेड। नोट हो जाए तो चैट में लिख दो नोटेड। यशराज, मेरा कैमरा कंट्रोल आप लोग नहीं कर सकते, प्लीज उसकी रिक्वेस्ट जनरेट करना बंद कीजिए। आप लोग बाई चांस किसी बटन पे क्लिक कर देते हो ना, तो मेरे पास दिखाता है। बाई चांस मेरे से क्लिक हो गया तो हो सकता है कि आप मेरा कैमरा कंट्रोल कर रहे हो, उससे क्या मैं गर्दन घुमाऊंगा, बाकी लोगों को दिखेगा ही नहीं, है ना? तो वो ऑप्शन गलत है आपके पास। चलिए भाई, नोटेड। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यशराज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। मुझे समझ में आ गया कि आप सारे लोगों के डाउट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है यार, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यार। तो पिछला हम लोगों ने देख लिया कि ये हिस्सा होता है यार। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं डोमेन की कैलकुलेशन आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। ठीक है, कि डोमेन निकाला कैसे जाता है। तो अपने सामने यार 2 क्वेश्चन है, उनमें से हम एक एक करके क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं ये वाला। तो पहला क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने उठाया, अलग अलग करके सॉल्व करना। क्वेश्चन रीड आप यहां से करेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये क्वेश्चन लिखा आपने कॉपी में, उसके बाद में फंक्शन यहां पे दे रहा हूं मैं, मेरे को यहां पे सॉल्व करना है, इसलिए फंक्शन दे रखा है √(x²-5). फटाफट जल्दी सॉल्व करके दिखाओ कि डोमेन कैसे निकाला जाएगा। एक बार मैं देखना चाहता हूं आपको कितना आइडिया है डोमेन निकालने का। जो भी हो जाए प्लीज अपना आंसर मेरे को चैट में लिख दो। जिससे भी हो जाए प्लीज अपना आंसर मेरे को चैट में लिख दो। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट से ज्यादा टाइम हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 11:22 हुआ है, 11:24 पे रोक दूंगा मैं। हाँ, आंसर लिखिए।
चलिए, काफी लोगों ने रिप्लाई किया है इसके अंदर, एक बार देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो बेटा, बस सामने देखिए सब लोग, देखो बेटा अपने पास में क्या दिया गया है, डोमेन हमने निकालने के लिए बोला है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आज से जो मैं बताऊंगा डोमेन वोमेन कैलकुलेशन का ना, आप याद रखिएगा। आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी में डोमेन कैलकुलेट करना सीखा था, रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़ा सा डोमेन पार्ट कैलकुलेट करना तो सीखा था, उसी को देखते हैं बेटा। ये दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास में, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो भाई आप लोग बताइए, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज, ठीक है। अब एक्स की ऐसी वैल्यूज, अब सुनना, डोमेन की डेफिनेशन थोड़ा थियोरेटिकल से हटके बताता हूं। एक्स की ऐसी वैल्यूज जिन्हें उठा के अगर मैं सिस्टम में डालूं, मतलब यहां पर डालूं, मतलब यहां पर डालूं, तो मेरा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। फिर से सुन लो, एक्स की ऐसी वैल्यूज जिन्हें अगर उठा के मैं सिस्टम में डालूं तो मेरा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। एक्स की ऐसी वैल्यूज जिन्हें उठा के अगर मैं सिस्टम में डालूं तो मेरा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। एक्स की ऐसी वैल्यूज, फिर से सुन लो, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आप लोग आंसर लिखने में बिजी हैं, आंसर तो आ ही जाएगा, आप पहले सीखो बेटा। एक्स की ऐसी वैल्यूज जिन्हें उठा के अगर मैं सिस्टम में डालूं तो जो फंक्शन है मेरा वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब बेटा रूट नॉट डिफाइंड कब हो जाएगा, अगर एक्स आपका रियल क्वांटिटीज को बिलोंग करता है, केवल रियल नंबर ही आपका आंसर आना चाहिए। तो अगर बाई चांस इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू नेगेटिव हो गई ना, तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज आपको देंगी आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 जीरो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रूट जीरो कितना होता है बेटा आपका, जीरो होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बस बेटा इसको आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसे आप लिख दोगे एक्स माइनस रूट 5 एंड लिख दोगे आप एक्स प्लस में कितना बेटा, रूट 5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमने लिखा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 उसको क्या लिखा जा सकता था, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो आपने x माइनस रूट 5 एंड x प्लस रूट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख दिया। अब सब लोग देखेंगे इसे सॉल्व करना। आपने इनइक्वालिटीज में कुछ लोगों ने हो सकता है सीखा हो, कुछ लोगों ने हो सकता है नहीं सीखा हो, तो मैं यहाँ पे एक मेथड सिखा रहा हूं, दो मेथड सिखा रहा हूं बेसिकली, आपको बहुत ज्यादा यूज में आएगा। एक मैं सिखाऊंगा आपको सिंपल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, सब लोग देखना, आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। एक मैं सिखाऊंगा सिंपल मेथड, एक मैं सिखाऊंगा वेवी कर्व मेथड, WAVY, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड में अभी सिखा रहा हूं आपको, एक सिंपल मेथड और एक वेवी कर्व। बेबी कर्व नहीं है, बेबी कब नहीं है, वेवी कर्व मेथड है, ठीक है। तो सीखेंगे बेटा, पहले वेवी कर्व नहीं सिखा रहा, पहले मैं सिखा रहा हूं सिंपल मेथड। तो फर्स्ट मेथड सिखा रहा हूं बेटा, फर्स्ट मेथड सब लोग इसको सॉल्व करने का देखेंगे, हो सकता है बाकी लोगों को आता भी हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस 5 को आप कर लेंगे जीरो, x माइनस 5 को जीरो किया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, रूट 5। दूसरा आप क्या करेंगे, इसको जीरो कर लो, x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 हो गया आपके पास में। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, x माइनस 5। आप भूल जाइए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पार्ट नाम की भी कोई चीज होती थी यहाँ पे, इसे आप भूल जाओ अभी के लिए। आप इसे जीरो करो तो x माइनस रूट 5 जीरो किया तो x इज इक्वल टू रूट 5, x प्लस रूट 5 इसको जीरो किया तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 5। हमने डाल दिया इसको रूट ओवर माइनस 5, जो छोटा है उसको डाल दिया हम लोगों ने इधर, जो बड़ा था उसको डाल दिया हम लोगों ने इधर, रूट 5 डाल दिया इधर। अब भाई आपने एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी। अब रूट 5 से बड़ी क्वांटिटीज क्या क्या है, अब रूट 5 की बेसिक वैल्यू कितनी होती है यार, 2 पॉइंट समथिंग। तो इससे बड़ी वैल्यूज कौन कौन सी आ रही होंगी, इससे बड़ी वैल्यूज आ रही होंगी बेटा, कोई आ रहा होगा यहाँ पे 3, आगे बढ़ाओगे तो 4 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू चूज करके आप यहां पे सब्सटीट्यूट कीजिए। लेट्स से कि हम लोगों ने x इज इक्वल टू 3 उठाया और उसको इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो 3 माइनस रूट 5 एंड 3 प्लस रूट 5,
इसका मुझे साइन देखना है। देखो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग क्वांटिटी, तो ये आएगा एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और 3 प्लस रूट 5 भी आपके पास आएगा एक पॉजिटिव नंबर, दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा आ जाएगा बेटा, एक पॉजिटिव नंबर। तो फाइनल जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो मिल जाएगा एक पॉजिटिव नंबर। फाइनल आउटपुट आपके पास में कितना आ जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर। भाई ये कितना हो जाएगा, आप देखो a माइनस बी ए प्लस बी भी लगा दोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 9 माइनस 5 इज 4। 4 का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हम यहां पे लगा देंगे पॉजिटिव साइन। आप बोलोगे सर मैं 4 के लिए चेक करना चाहता हूं, आप किसी के लिए भी चेक करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 4 5 6 इनमें से कोई नंबर उठाओ, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, प्लस सिंबल आ जाएगा। अब आ जाते हैं माइनस रूट 5 से रूट 5 के बीच में। माइनस रूट 5 से रूट 5 के बीच में मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मेरी टर्म लिखी हुई है इसका प्रोडक्ट कैसा आएगा। रुक जाओ डॉक्टर स्ट्रेंज, रुक जाओ, ठीक है। तो माइनस रूट 5 से रूट 5 के बीच में कोई भी एक वैल्यू, कहीं पे 0 भी आ रहा होगा यार, उस 0 को उठा के इसके अंदर डाल लेते हैं। कोई भी एक वैल्यू उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 आपने डाला, यह आ जाएगा 0 माइनस रूट 5 एंड 0 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा, रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 आपके पास आ जाएगा कितना यार, ये एक माइनस है ये एक प्लस है, तो नेगेटिव रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5। तो ये साइन कैसा आया बेटा अपने पास में, नेगेटिव। तो आपने एक बड़ा नेगेटिव यहां पे लगा दिया। फिर से सुन लो, माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 के बीच में एक वैल्यू को उठाया, उसको हम लोगों ने इसके अंदर डाला, इसके अंदर डाल के हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने चेक किया कि कैसा इसका साइन आ रहा है, इस प्रोडक्ट का साइन कैसा आया, नेगेटिव, तो बीच में नेगेटिव लगा दिया। अब माइनस रूट 5 से चलते हैं बेटा पीछे की तरफ, माइनस रूट 5 से हम जाते हैं पीछे की तरफ, कोई भी एक वैल्यू उठा लो, माइनस 3 उठा लेते हैं, माइनस रूट 5 इज माइनस 2 पॉइंट समथिंग, उससे पीछे उठाया तो माइनस 3 उठा लेते हैं, माइनस 3 माइनस रूट 5 इंटू माइनस 3 प्लस रूट 5। देखो बेटा ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी और माइनस 3 2 पॉइंट समथिंग क्वांटिटी से बड़ी होगी तो यहां भी एक नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा बेटा आपके पास में, पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट कैसा आएगा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करके आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कैसा आ गया बेटा अपने पास में, ये प्रोडक्ट कैसा निकल के आ गया, पॉजिटिव। तो ये आया पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव, ये आया पॉजिटिव, ठीक है। फिर से सुन लो, जिन लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं। x माइनस रूट 5 एक्स प्लस रूट 5 ये अपने पास में दो क्वांटिटीज है यार, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पे इसको 0 किया तो यह आ गया x इज इक्वल्स टू रूट 5, इसको 0 किया तो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5, ये माइनस रूट 5 ये प्लस रूट 5। रूट 5 से आगे की क्वांटिटीज बताओ जरा, रूट 5 से आगे की क्वांटिटीज आती है 3 4 5 6, तो रूट 5 से आगे की क्वांटिटी उठा के आप इनमें से किसी भी एक जगह पे डाल दो। 3 डाला हमने, 3 डाला तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आया, साइन कैसा आया उसका, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। माइनस रूट 5 से रूट 5 के बीच की कोई भी क्वांटिटी उठाओ और उसे आप इसके अंदर डाल दो तो कैसा साइन आ जाएगा भाई, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, तो साइन आ गया नेगेटिव, हमने नेगेटिव लगा दिया। माइनस रूट 5 से पीछे की क्वांटिटी देखो, माइनस रूट 5 आपने डाला माइनस 3 डालने पे ये आया नेगेटिव, ये आया नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट आ गया पॉजिटिव। अब देखो, अब मेरे पास एक साइन स्कीम मिल गई है, क्या, x माइनस रूट 5 और x प्लस रूट 5 के प्रोडक्ट की साइन स्कीम मिल गई है। अब ये चीज किससे बड़ी थी, 0 से बड़ी दे रखी थी, तो ये प्रोडक्ट का साइन कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा। और 0 से बड़ी क्या क्वांटिटीज होती हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 0 से बड़े, 1 2 3 4 5 6 और उसके बीच की क्वांटिटीज। तो जहां भी पॉजिटिव साइन आ रहा है ना बेटा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइन कहां कहां पे आ रहा है उसको हम अपना आंसर बता देंगे। ये पॉजिटिव साइन आ रहा है तो ये अपना आंसर हो जाएगा और इससे पीछे वाला अपना आंसर हो जाएगा, मतलब कुल मिला के ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। मतलब यहां पे +5 ये प्लस रूट 5 को इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड करते हैं तो डॉट बनाते हैं, एक्सक्लूड करते हैं तो होलो सर्कल बना देते हैं।
तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू सिंबल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। मतलब माइनस इंफिनिटी से -√5 और √5 से प्लस इंफिनिटी, ये अपना ओवरऑल आंसर हो जाएगा। कहां से कहां तक? x बिलोंग्स टू होना चाहिए माइनस इंफिनिटी से -√5 यूनियन कितना हो जाएगा? √5 से लेके इंफिनिटी। आप बोलोगे सर मैं x की वैल्यू अगर इसके बीच में चूज करके अपने ओरिजिनल फंक्शन में डालूंगा तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। मतलब x² - 5 कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। मतलब रूट ओवर नेगेटिव क्वांटिटी आपके पास में नॉट डिफाइंड होता है, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई तो प्लीज चैट में जाके यस या डन लिखिए। जिसको नोट करना है प्लीज नोट कीजिए। जिसको डाउट है मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं दूसरा मेथड सिखाऊंगा। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज और राजकुमार, आप लोगों ने अपना हैंड रेस किया था, प्लीज पूछिए। जिसको नहीं दिक्कत है वो चैट में जाके यस या डन लिखिए। बाकी लोग नोट कीजिए। जिसको भी डाउट है प्लीज डाउट पूछिए यार। मैं दूसरा मेथड सिखाना चाहता हूं, क्योंकि रोज रोज बैठ के हम लोग इतना लंबा प्रोसेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे ऐसी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। तो ये मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। नहीं मिताली, √5 की जगह 2 नहीं लिख सकते। जो एग्जैक्ट वैल्यू है √5 की आप वो लिख सकते हो, बस 2 नहीं लिख सकते। और किसी को कोई डाउट है अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गो फास्टर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो किसने बोला है? हाँ डीएम बोलो। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये वेवी कर्व मेथड सबके लिए एप्लीकेबल है क्या? हाँ, सारी इनइक्वालिटीज के लिए एप्लीकेबल रहेगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके मिताली, ओपन ब्रैकेट नहीं कर सकते, रीजन क्या है? यहां पे देखो, यहां पे देखो, इस जगह पे आओ, यहां इक्वल टू सिंबल लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। तो जब इक्वल टू होता है तो हम लोग वहां पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ओपन सिंबल नहीं लगाते। और किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरीके से? नहीं। हाँ तो सर यही वेवी कर्व मेथड है ना? हाँ बेटा, इसी को थोड़ा चेंज किया गया है। वेवी कर्व मेथड के लिए अभिषेक इसी को थोड़ा चेंज किया गया। ठीक है, AZ ने बोला है क्या सेकंड मेथड इससे आसान है? तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा, सेकंड मेथड इससे आसान है। ठीक है, चलिए चलिए सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं। ये 11th का सिखा रहे हैं आप? हाँ, ये सेक्शन छोटा सा सेक्शन 11 का है। ना ना डीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मत करो कुछ भी। 2 लिखा, ओपन ब्रैकेट लिख सकते हैं क्या? नहीं मिताली, 2 पॉइंट समथिंग और 2 में काफी गैप होता है। √5 की वैल्यू मान लेते हैं 2.3 आ रही है, तुम्हारा 2 आ रहा होगा यहाँ, 2.3 आ रहा होगा यहाँ, इतने नंबर का क्या करेंगे? ये तुम्हारा पार्ट ही नहीं है ना, ये तुम्हारे सोल्यूशन का पार्ट ही नहीं है। अगर इसके बीच की वैल्यू आ गई तो अंदर नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे बेटा, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया है तो मैं वेवी कर्व मेथड सिखाना चाहता हूं। सब लोग देखेंगे सामने, बिना कुछ बोले। ये हटा रहा हूं मैं क्योंकि आपको नोट करने के लिए मैंने इसीलिए बोला। ठीक है, इसी के नीचे सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने नोट करने के लिए बोला था। चलिए, अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है? बस बस बस, अब कोई चैट में कुछ ना लिखे, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तृप्ति सही बोल रही हो तुम। पॉजिटिव सेक्शन लेना है। ऋतुजा, पॉजिटिव सेक्शन लेने के लिए देखो x - 5 x + 5 रीड करोगे, लेफ्ट साइड से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और 0 से बड़ी क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होती हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन लेना होगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 लिखा होता तो नेगेटिव साइन लेते। ठीक है, सब लोग देखो, नहीं तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा मजबूरी में। तो सब लोग एक बार ये वाला मेथड देख लेते हैं बेटा, जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूं। सब लोग देखो, ये वेवी कर्व मेथड देख लेते हैं यार।
वेवी कर्व मेथड, ठीक है। देखो बेटा इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन मिला था कितना, x माइनस रूट 5 और x प्लस में रूट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप वही है, आप इसको 0 करो, आप इसको 0 करो, रूट 5 है ये, आप इसको 0 करो, इसको 0 करो और नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो हमने पहला मेथड वही लगाया, पहला प्रोसेस वही लगाया। इसको 0 किया तो ये आ जाएगा माइनस रूट ओवर 5, इसको 0 किया तो ये आ जाएगा प्लस रूट ओवर 5, ये प्लस रूट 5, ये माइनस रूट 5, ठीक है। इसको 0 किया तो x इज इक्वल्स टू रूट 5, इसको 0 किया तो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5, ये दोनों चीजें आ गई। अब ध्यान से सुनो, इसकी पावर कितना है, इसकी पावर कितना है। अभी के लिए आप फिर से मैं बोलूंगा ये इक्वल टू 0 का सिंबल भूल जाओ, पावर लिखी हुई है 1, 1 का मतलब होता है ऑड। तो देखो बेटा सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो x के कोफिशिएंट्स है ना, यहाँ पे वेवी कर्व मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जो x के कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे अभी 1 1 दे रखे हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे पहले आपका जो पॉजिटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x। पहली चीज, पहली वेवी कर्व लगाने से पहले कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, x का कोफिशिएंट यहां पे और x का कोफिशिएंट यहां पे, दोनों जगह पॉजिटिव होना चाहिए। अभी पॉजिटिव है, सही है। तो जो भी नंबर लाइन पे, ये x एक्सिस लिखा हुआ है, नंबर लाइन पे सबसे राइट में वैल्यू रहेगी, इस तरफ जो भी नंबर लाइन पे सबसे राइट में वैल्यू रहेगी वहां आ जाएगा एक बड़ा पॉजिटिव। फिर से सुन लो, आपने फैक्टर्स बनाए, अभी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कोई लेना देना नहीं है, आपने फैक्टर बनाए, आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ x कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। तो आपने क्या किया, सीधा सीधा जो भी राइट साइड में सबसे एक्सट्रीम राइट की वैल्यू थी ना, उसको आपने क्या कर दिया, प्लस सिंबल लिख दिया। अब तुम मूव करोगे कहां से, इस रूट 5 को क्रॉस करके लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना शुरू करोगे। ये रूट 5 किसको 0 करने से आया था, इसको 0 करने से आपको रूट 5 मिलेगा। इसकी पावर कितनी है, ध्यान से सुनना, इसकी पावर है बेटा 1, 1 का मतलब होता है ऑड। जब भी ऑड क्वांटिटी आएगी ना बेटा, तो ये साइन आपका चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। जब भी ऑड क्वांटिटी आएगी ना, तो ये साइन चेंज होके ऑड मतलब पे चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर इवन, तो अगर इवन क्वांटिटी होती यहां पे, मतलब पावर 2 होता, तो ये प्लस जो होता वो एज इट इज आगे चला जाता, यहां पे भी हम प्लस लिख देते, जो कि अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है कितना, माइनस, ठीक है। फिर से सुन लो, यहां पे लिख रहा हूं ऑड साइन चेंज करेगा, साइन चेंज, इवन साइन को कंटिन्यू करेगा। ऑड साइन चेंज करेगा, इवन साइन को कंटिन्यू करेगा। ऑड है तो साइन कैसा दे रखा है 1, तो ये मतलब पावर कितनी दे रखी है 1, ऑड हुआ तो जो भी साइन था वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ गया। फिर से इसे नेगेटिव येलो से ही लिखते हैं, ठीक है, नेगेटिव आ गया। अब फिर से मैं मूव करूंगा, किससे आगे जाऊंगा, माइनस रूट 5 से लेफ्ट साइड में जाना शुरू करूंगा। माइनस रूट 5 आपको कहां से मिल रहा था, यहां से। पावर कैसी है 1, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन फिर से चेंज हो जाएगा। और ये देखो, तो जो इतना तामझाम आपको करना पड़ रहा था ना साइन स्कीम के लिए, यहां पे इतना तामझाम आपको वेवी कर्व मेथड में नहीं करना पड़ता है। दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोफिशिएंट फैक्टर बनाने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमने लगाया कोफिशिएंट ऑफ x कैसा है, पॉजिटिव, मान लिया पॉजिटिव, तो जो भी एक्सट्रीम राइट वैल्यू रहेगी ना, उसके सामने आ जाएगा पॉजिटिव, उसके सामने आ जाएगा पॉजिटिव। अब हम लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड में मूव किया तो देखो जरा, ये लेफ्ट साइड में मूव किया तो ये आपको रूट 5 मिल रहा है। ये रूट 5 कहां से मिल रहा है, इसको 0 करने से। इसकी पावर कितनी है 1, 1 का मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज, तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। फिर मूव करते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड मूव किया तो ये माइनस दे रखा था, ये कहां से आ रहा है, माइनस ऑफ रूट 5, माइनस ऑफ रूट 5 आ रहा है इसको 0 करने से। इसको 0 करने से आ रहा है तो इसकी पावर चेक किया, पावर कितनी है 1,
1 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज, तो नेगेटिव से फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और ये चीज लिखी जाएगी क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो अब ये प्रोडक्ट जो है ना, उसकी साइन स्कीम हमारे पास फिर से आ गई है। बस ये प्रोडक्ट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है बेटा आपके पास में कैसा, पॉजिटिव। तो आपने इसको इधर कवर कर दिया, इसको इधर कवर कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर से सेम आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर वाला, और ये देखो एकदम सेम आ रहा है प्लस की तरफ, √5 में ये भी और ये भी दोनों चीजें एकदम सेम आ रही हैं। ये चीज यहां पे है, ये चीज यहां पे है। ठीक है, ये आपका फिर से आप लिखोगे तो आंसर लिखोगे कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू -∞ से -√5 यूनियन √5 से कितना हो जाएगा बेटा, इंफिनिटी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अपना डाउट चैट में, अगर डाउट नहीं है तो यस या डन लिखो, अगर डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करो और चैट में आके पूछो। सर हाँ सर, आपने पहले √5 के ऊपर प्लस वैल्यू प्लस साइन लिखा है, वो ऑलवेज प्लस ही लेना है। √5 के ऊपर प्लस लिखा है ना, तो वो हमने देखो, मैंने यही चीज तुमको बोला, सबसे पहले आप कोएफिशिएंट ऑफ x को बना लो पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव बना लिया ना, उसके बाद में जो भी एक्सट्रीम राइट रहेगा, अभी एक्सट्रीम राइट कौन है, प्लस √5, तो बस उसके सामने लगा दो पॉजिटिव, वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा। सर हाँ सर जैसे हम लोगों का अगर एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐसे तो जैसे √5 - x ब्रैकेट में √5 सॉरी x + √5, तो उसमें तो पहले नेगेटिव आता ना किसमें सर, जैसे हम लोगों के एक्सप्रेशन में होता है √5 - x ब्रैकेट x + √5 इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोगों का तो पहले √5 के पहले हम लोगों को प्लस नहीं माइनस आता ना। हाँ, इसीलिए मैंने कोएफिशिएंट को चेंज करा दिया। बाकी लोग म्यूट कर लो अपने आप को, जो लोग नहीं है इसका पार्ट, और समझो यार ये अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने कि ऐसा लिखा होता -x + √5 लिखा होता है ना, या -x - √5 लिखा होता। काय निघाली सुनवू तू काय नाही रडमी बॅ यार प्लीज काय बाकी निघाली लोग सुनवू mute अंदाज रे कर तू लो यार। अरे बड़ा कर जवाब दे मोर टीवी नहीं देखा वाली टीवी बंद कर दरा ठीक। कौन बोल रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लो, अदरवाइज फिर मेरे पास चैट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। हाँ, तो ये है, अगर ऐसा लिखा होता ना, तो बच्चे तुम बोल रहे हो कि इसको 0 करेंगे तो ये वाला पोर्शन, अच्छा इसे प्लस करता है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुमको क्या करना होता, पहले इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना होता। कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए बेटा तुम क्या करते, बोथ साइड माइनस को मल्टीप्लाई करते। तो जैसे ही एक माइनस इधर मल्टीप्लाई होता तो यहां माइनस हो गया, -x + √5 हो गया, ये हो गया x + √5 इधर, ठीक है, और ये साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता, तो ये हो जाता x - √5 टाइम्स ऑफ x + √5, ये हो जाता लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो पहले वाले में क्या आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। अभी भी तुम फिर से नंबर लाइन पे उसी तरीके से प्लॉट करोगे, -√5 + √5, फिर से यहां पे प्लस आ जाएगा, समझे, मतलब मैंने तुमको यही बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ x को सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव करोगे ना तभी यहां पे पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज तुम जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो कि सर नहीं तो नेगेटिव आएगा क्या, तो हाँ बेटा नहीं तो नेगेटिव आएगा, समझे, किसने पूछा था, समझे, हाँ और कोई, सर अगर दोनों x में माइनस रहता है तो उसको कैसे पॉजिटिव बनाते? बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार माइनस से, देखो एक बार माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी सिंबल चेंज हुआ, दोबारा तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी सिंबल बदल जाएगा ना, फिर से ग्रेटर देन आ जाएगा। यस सर। ठीक है, यस और कोई डाउट किसी को यार, बोलो बेटा। सर हाँ बोलो। सर यदि x ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन होता तो? x ट्रिग्नोमेट्रिक, x माइनस समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक बोल रहे हो ना तुम, x कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, fx कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा यार। यस सर।
हाँ, तो x माइनस अगर कुछ लिखा है e की पावर समथिंग, पहली चीज तो यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वेवी कर्व लगेगा। पहली चीज सुन लो, है ना। तुम यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं डाल सकते। हाँ, तुम ये डाल सकते हो कि x माइनस ln2 लिखा होता है यहाँ पे log 2, है ना, और x प्लस log 2 लिखा होता, तो फिर से सेम लगा देंगे, वेवी कर्व लगा देंगे जैसे लगाया हुआ है ऐसे ही। बस नंबर लाइन पे नेगेटिव पार्ट पे छोटा पार्ट लेफ्ट साइड में, बड़ा पार्ट राइट साइड में। सर हाँ? यदि ln x प्लस √5 होता तो नहीं लगाएंगे ना वेवी कर्व फिर यार। ओके सर। फिर ये वेवी कर्व, अभी ये x में वेवी कर्व लग रहा है, x में लग रहा है, फिर ln x में लगने लगेगा। समझ रहे हो? ज्यादा बेटर है मत लगाओ, है ना। सर यस हाँ, सर। सर बोलो बेटा। सर सेकंड स्टेप सर माइनस x माइनस √5 होगा सर। कौन सा? ये वाला ना? नहीं सर, नहीं उसके नीचे। ये तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसको सॉल्व करके दिखाया मैंने। ये अपना स्टेप का पार्ट नहीं है। यस सर हाँ, कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कोई नेचुरल नंबर चलेगा ना? हाँ, कोएफिशिएंट कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पॉजिटिव आना चाहिए बस। ओके, थैंक यू सर। हाँ हाँ, बोलो बेटा, कौन पूछ रहा है? मैं आवाज हाँ, आ रही है, बोलो। चली गई। विजय पूछो, विजय क्या पूछना चाहते हो पूछो बेटा, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं, मुझे क्वेश्चन भी देना है एक। अरे अपना टाइम भी खत्म हो रहा है, जल्दी करो। हाँ फास्ट चलो ना। हाँ, चल रहे बेटा। हाँ, और कौन है? चलिए कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिएगा मुझसे दोबारा। पहला क्वेश्चन हमने करके देखा, ये डोमेन का पहला क्वेश्चन है यार, ठीक है। डोमेन इस तरीके से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सब लोग जरा मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। साइन एक्स क्यूब माइनस एक्स, डोमेन कैलकुलेट करना है सब लोग को, जल्दी करके दिखाओ। साइन एक्स क्यूब माइनस एक्स, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज। जल्दी जल्दी, काफी लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। अभिषेक, इसमें टाइम वेस्ट नहीं है, यहीं की यहीं तुम्हारी प्रॉब्लम भी होगी तो सॉल्व हो जाएगी बेटा। अगर यही प्रॉब्लम होगी तो इसी जगह सॉल्व होना जरूरी होता है। अगर बाद में है, बाद में हो सकता है कि तुम्हारा नंबर ही ना आए, 10 लोग बैठे और इसके जस्ट बाद मेरी क्लास होती है 12:30 बजे। अगर बाई चांस मैं 12:30 बजे है तो मैं 12:15 छोड़ूंगा तो मैं 15 मिनट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उसमें लॉग इन करना होता है 15 मिनट पहले। तो ऐसा हो सकता है कि आपका फिर मेजर पार्ट मिस हो जाए, आपके डाउट में बता ही ना पाऊं, तो इसलिए मेरे को अभी के अभी क्लियर करना पड़ता है यार। ये जल्दी बताओ, चैट में बताओ, इसका आंसर बताओ। बहुत लोगों का आंसर आ गया है। हाँ भाई, काफी लोगों ने बोल दिया है आंसर। सही है, काफी लोगों का सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। जल्दी, रियल नंबर बोल रहे हैं सब लोग, जल्दी। बाकी लोग ट्राई करो, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। अपने को समझना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है क्या सही है। जल्दी। हाँ करेक्ट है राजकुमार, करेक्ट है। चलिए भाई, सामने देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रेंज वाले पार्ट पे अपने को बढ़ना है। देखो बेटा, साइन एक्स के अंदर आपको बोला जाए कि साइन एक्स का डोमेन कितना है, तो एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को। साइन एक्स के अंदर आप कुछ भी डालोगे ना, साइन एक्स आपकी वैल्यू कहां से कहां तक देगा? हमेशा -1 से 1 के बीच में ही देगा। मतलब आप एक्स की कुछ भी वैल्यू डालोगे ना, साइन एक्स हमेशा -1 to 1 के बीच में ग्राफ देगा। आप इसका ग्राफ भी हमेशा देखते हो ना, तो इसका ग्राफ भी हमेशा कैसा रहता है? हमेशा -1 to 1 के बीच में ही रहता है। आप ऐसे देखो,
मतलब आप x कहां तक बढ़ा सकते हो, x आपका रियल नंबर इंफिनिटी तक जा सकता है, इधर x कहां तक जा सकता है, माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। कहीं भी आपका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है, किसी भी जगह आपका ब्रेक नहीं होता है ग्राफ। तो x अगर बिलोंग्स टू r है तो साइन x की वैल्यू होनी चाहिए -1 to 1 के बीच में। मतलब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x। सेम चीज यहां पे देखो जरा, अभी साइन x में उसने क्या दे दिया है, साइन ऑफ कितना दे दिया बेटा, x³ - x दे दिया है। तो x³ - x इसकी वैल्यू भी किसको बिलोंग करनी चाहिए बेटा, r को बिलोंग करनी चाहिए। इसका मतलब है आप x की जगह भी कुछ भी डाल सकते हो, r डाल सकते हो, मतलब r को बिलोंग करनी चाहिए। आप बोलोगे सर मैं तो यहाँ पे 2 डालूंगा, तो 2 डाल के देखो, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 - 2 कितना हो गया, 6। 6 रियल नंबर को बिलोंग करता है क्या, हाँ करता है। आपने बोला सर नहीं मैं तो -1 डालूंगा, तो मैं बोलूंगा डालो बेटा, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, माइनस ऑफ -1 कितना हो गया, +1, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया 0। क्या 0 आपके रियल नंबर को बिलोंग करता है क्या, हाँ रियल नंबर को बिलोंग करता है। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे ना इस जगह पे, आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब x की रियल वैल्यूज के लिए आपका x³ - x रियल क्वांटिटी देगा। मतलब साइन ऑफ x³ - x आपको हमेशा -1 to 1 के बीच में देगा। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर। इसका डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, रियल नंबर। फिर से मैं समझा रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो सामने देखो, हमने क्या पढ़ा है हमेशा कि साइन x में जो x है वो हमेशा रियल क्वांटिटीज को बिलोंग करना चाहिए। और साइन x कहां से कहां तक वैल्यू देगा, -1 to 1। इसका ग्राफ भी मैंने बना के दिखाया आपको, ये 1 होता है, ये -1 होता है, और x कहीं तक भी जा सकता है, हमेशा ग्राफ रहेगा, कहीं भी टूटता नहीं है। इसका मतलब आपका ग्राफ है x³ - x। अब ये तो अपना ग्राफ नहीं है, अपना ग्राफ तो ये है, x³ - x की वैल्यू, x³ - x आप कोई भी रियल क्वांटिटी डाल सकते हो। तो अगर आपने x की कोई भी रियल क्वांटिटी डाली तो x³ - x भी रियल नंबर ही आएगा। आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, 1.3 डालो, 1.3 का क्यूब -1.3 रियल क्वांटिटी ही आएगा। तो आप कोई भी रियल क्वांटिटी डाल रहे हो ना, हमेशा कैसा आ रहा है, रियल क्वांटिटी आ रहा है। जब भी रियल क्वांटिटी आपके पास में आ रहा है तो साइन ऑफ रियल क्वांटिटी आपको हमेशा क्या देगा, -1 to 1 के बीच की वैल्यू देगा। मतलब साइन x कभी भी आपका नॉट डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब इसका डोमेन कितना हो जाएगा, बिलोंग्स टू r। बताओ जल्दी समझ में आया क्या, जल्दी समझ में आया तो चैट में फटाफट यस या डन लिखो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पोस्ट करो, मैं आगे बढ़ता हूं। फिर समझ में आया तो यस या डन लिखो जल्दी। सही है, सही है, सही है, सही है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर अभी कम कर लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है मॉड्यूल में मिल ही रहे, टेंशन मत लो उसकी। बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में मिल ही रहे हैं, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। मॉड्यूल आपकी ड्राइव पे डला होता है बेटा, ड्राइव है ना, ड्राइव खोलोगे ना प्रथमेश, उसमें मॉड्यूल होता है। अभी मिलेगी मिताली, मिलेगी मिलेगी, मॉड्यूल उसके अंदर डलता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं यार, इतना पार्ट अपना हो गया है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहां से अपना काम खत्म हुआ, नेक्स्ट फाइल खोल लेते हैं। चलिए अब कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस अपने को देखने हैं, इन एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। सब लोग सामने देखिए, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। अब मुझे डोमेन कैलकुलेट करना है, इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, तो प्लीज सब लोग सामने देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन देने वाला हूं। क्या, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। देखो बेटा, अभी तक हमने क्या किया, एक सिंगल फंक्शन मिला हुआ था, उस सिंगल फंक्शन का डोमेन निकाल लिया, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, एक सिंगल फंक्शन मिला हुआ था, सिंगल फंक्शन का डोमेन निकाल लिया। अब हमारे पास में क्या है बेटा, दो फंक्शन मिले हुए हैं, उन दोनों फंक्शंस का अपने को डोमेन निकालना है। तो ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है कि अगर f मेरे पास एक फंक्शन है, g भी मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, और अगर इन दोनों का डोमेन कुछ आपको दिया गया है, f मिला है, g मिला है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, f का डोमेन कितना है a, g का डोमेन कितना है b, तो बोथ f एंड g डिफाइंड इन a इंटरसेक्शन b।
मतलब अगर मैं दोनों फंक्शंस को ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं एंड डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों फंक्शंस को ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं एंड डिवाइड कर दूं, जो मेरे पास आंसर आएगा ना, जो मेरे पास आंसर आएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द फंक्शंस हो जाएगा, डोमेन का। देखो अगर मैं दोनों फंक्शन को ऐड करता हूं तो जो कंबाइंड डोमेन, अब ए का डोमेन लूं या बी का डोमेन लूं, ये मेरे को नहीं समझ में आता, तो सीधा सीधा ए का डोमेन लो, बी का डोमेन लो, इंटरसेक्शन कर दो, वो ए प्लस बी का डोमेन आएगा। ऐसे ही एफ माइनस जी का भी डोमेन ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। ऐसे ही एफ इंटू जी उसका डोमेन भी ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। एफ डिवाइडेड बाय जी उसका डोमेन भी कितना रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों का जो डोमेन रहेगा ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी डोमेन ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। दोनों को प्रोडक्ट कर दूं तो भी डोमेन ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, और दोनों को डिवाइड कर दूं तब भी डोमेन मेरा कितना रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। समझ में आई क्या बात? फिर से सुन लो, दोनों को ऐड करूंगा तो भी इंटरसेक्शन आएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी इंटरसेक्शन आएगा, प्रोडक्ट करूंगा तो भी इंटरसेक्शन आएगा, और डिवाइड करूंगा तो भी इंटरसेक्शन आएगा। लेकिन डिवीजन वाले में एक एक्स्ट्रा चीज भी आती है। क्या आती है? डिवीजन वाले में मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे देखो मेरा जीएक्स डिवाइड में आया ना, तो मेरा जीएक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिन वैल्यूज पे मेरा जीएक्स 0 के बराबर हो रहा होगा उसे मुझे इस इंटरसेक्शन पार्ट में से हटाना पड़ेगा। फिर से सुन लो, जीएक्स क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो जीएक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जिन वैल्यूज ऑफ एक्स पे मेरा जीएक्स 0 के बराबर हो रहा होगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें से निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट में से निकालना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में अगर वो वैल्यूज आ गई जिनको डालने से आपका जीएक्स 0 हो रहा होगा, तो एफ एक्स की कोई वैल्यू आई डिवाइडेड बाय जीएक्स हो गया 0, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। इसलिए बेटा आपको ये नहीं करना है। अच्छा, इसके नीचे दो नोट लिखे हुए हैं, एक नोट 1 एक नोट 2, तो इसे बेटा थोड़ा रुक के करेंगे। पहले हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक है, आ जाइए जरा सब लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए मुझे। ये वाला, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने को डोमेन कैलकुलेट करना है। फाइंड द डोमेन। ठीक है, फाइंड द डोमेन। अब किसका डोमेन है? ध्यान से देखो, एक फंक्शन लिखा हुआ है ये, दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है ये। मैं एक तरीके से इसको लिख रहा हूं, px इज इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन है, पहले आप इसका डोमेन निकालो। ठीक है, और ये दूसरा दिया गया है qx मान लेते हैं कितने के बराबर है अपने पास में, log ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। आप इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो जल्दी। उन दोनों का ले लो इंटरसेक्शन, तो आपके पास में एफ एक्स का कंबाइंड डोमेन आ जाएगा। भाई ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट ही तो हो रहा है आपके पास, तो सीधा सीधा इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, और दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। जल्दी, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो अनम्यूट कर रहा हूं, डाउट पूछ लो बेटा, चैट में भी पूछ सकते हो, डाउट पूछ लो अगर किसी को डाउट है। अदरवाइज सब लोग काम पे जुट जाओ, डोमेन निकालना है आपको। जिसके भी घर पे ये माइक ऑन है, प्लीज आप माइक ऑफ कीजिए। आपको खुद आपकी आवाज रिपीट होती सुनाई दे रही है, अदरवाइज अनम्यूट करने का कोई फायदा नहीं होता मेरा।
चलिए भाई, आपका टाइम अप होने वाला है। काफी लोगों ने आंसर देने की कोशिश भी की है। रेंज वाला पार्ट अभी आएगा बेटा, टेंशन ना लो। लॉग कैसे निकालते हैं, आपने 11th क्लास में लॉग पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। आपका टाइम अप हो गया है बेटा। ये आंसर है, पीछे की तरफ जो आंसर आ रहा है ये अपना आंसर है। -1 to 0 ये वाला आंसर है। -1 to 0 यूनियन 1 to 2, -1 to 0 यूनियन 1 to 2। ठीक है, कुछ लोगों का आया होगा, कुछ का नहीं आया होगा। -1 to 2 यूनियन 1 to 2 करेक्ट है यार। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रख के हम आपको सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन यार। सब लोग सामने देखिए, है ना। हमने px का निकालना है डोमेन। सब लोग सामने देखो, बस बहुत हुआ। अब हम निकाल रहे हैं यहां पे, तो मुझे px का डोमेन चाहिए। कितना हुआ? 3/√4 - x²। तो बेटा रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। क्या मैं इसे इक्वल टू 0 कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट कैसा आ जाएगा? इन्फिनिटी। अगर मैंने इक्वल टू 0 कर दिया तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास में? इन्फिनिटी। मैं इक्वल टू 0 नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 - x² को ग्रेटर देन 0 ही करना पड़ेगा। बस इसको सबसे पहले मैंने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? x² - 4। आपका इनइक्वालिटी सिंबल क्या हो जाएगा बेटा? चेंज। फिर से सुन लो, 4 - x² ग्रेटर देन 0 था, बोथ साइड माइनस को मल्टीप्लाई किया गया तो x² - 4 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। मतलब इनइक्वालिटी सिंबल क्या हो जाएगा बेटा? चेंज। इनइक्वालिटी सिंबल हो गया हमारा चेंज। अब आप क्या लिखोगे? ये आ जाएगा x² - 2 का स्क्वायर लेस देन 0। आप लिखोगे x - 2, यहां पे आ जाएगा x + 2, ये हो गया बेटा लेस देन 0। अभी मैंने वेवी कर्व मेथड सिखाया आपको, सीधा सीधा इसको 0 किया, इसको 0 किया, एक आया -2, एक आया बेटा +2। अभी मैंने क्या बताया था? कोएफिशिएंट ऑफ x कैसा है? पॉजिटिव। तो सीधा सीधा सबसे एक्सट्रीम राइट के सामने लगा दो पॉजिटिव। अब क्या आ जाएगा? 2 को इधर जाओ, लेफ्ट साइड में जाओ, 2 के लेफ्ट साइड में जाएंगे। 2 कहां से मिल रहा है? यहां से। पावर कैसी है? 1। 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज। उसके बाद ये पॉइंट कितना है? -2। कहां से मिला? यहां से। पावर कैसी है? ऑड, ऑड मतलब फिर से बेटा साइन कैसा? सॉरी, यहां पे साइन मैंने चेंज नहीं किया, यहां पे साइन होना चाहिए था चेंज, जो कि मैंने नहीं किया था, साइन चेंज। फिर देखो -2 के लेफ्ट में जाएंगे, -2 का लेफ्ट आ रहा है यहां पे, -2 यहां से मिला, पावर कैसी है? ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज। अब आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए? x - 2 और x + 2, ये कैसा चाहिए बेटा? लेस देन 0। लेस देन 0 कैसी क्वांटिटीज होती हैं? नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे यार? ये नेगेटिव क्वांटिटी वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए मुझे इसे ओपन करना पड़ेगा। इक्वल टू नहीं लगा हुआ है इसलिए मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो आप लिख दोगे x बिलोंग्स टू -2 से 2, ये लिखा जा सकता है। x बिलोंग्स टू -2 से 2, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, साइन ऑलरेडी मैंने चेंज कर दिया है, मेरी मिस्टेक थी। और क्वेश्चन दूंगा मैं इस पे, लेकिन अभी के लिए अपने को इसी को फटाफट फिनिश करना है। दूसरा ले लेते हैं, log of x³ - x। रूट का आपको समझ में आया? हमेशा रूट को आपको क्या करना रहेगा बेटा? रूट को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। रूट के अंदर आप नेगेटिव नहीं लेके आ सकते, क्योंकि अगर आप रूट में नेगेटिव ले आए तो रिजल्ट आपका कैसा हो जाएगा? हमेशा माइनस बना देगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर में एंटर कर जाएगा। तो रूट को आप नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए 4 - x² ग्रेटर देन 0 रहेगा। अच्छा, x का कोएफिशिएंट अपने को क्या करना था? पॉजिटिव। तो हमने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज। इनइक्वालिटी सिंबल चेंज। x² - 2² लेस देन 0, x - 2 x + 2 चेंज किया, आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं log of x³ - x। लॉग में भी एक चीज ध्यान रखनी होती है आप सब लोगों को, कि लॉग में जो अंदर क्वांटिटी आ रही होती है ना, वो हमेशा होनी चाहिए बेटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग आपको नेगेटिव क्वांटिटीज के लिए कभी डिफाइन नहीं होता है। अभी लॉग फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन लॉग का अभी आप सीधा याद रखो
log will never defined for negative quantities, so you should always take x cube minus x. The internal value of log function should be greater than 0. The value which you value you want to calculate is always greater than 0. तो x cube minus x आपके पास हमेशा कैसा होना चाहिए, greater than 0. अब बेटा x cube minus x में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आया, बचा कितना, x स्क्वायर माइनस 1 greater than 0. ये हो गया x minus 1 x plus 1, it must be greater than 0. बस बेटा अब देखो 3 नंबर आ गए ना, सबको नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर लो. ये कितना हुआ, x माइनस 1 को 0 किया तो x आ गया प्लस 1, x प्लस 1 को 0 किया तो आंसर कितना आ गया, माइनस 1, और x को 0 किया तो आंसर आ गया कितना, 0. तो आपके पास आ गया, सबसे छोटा वाला जाएगा लेफ्ट में, उससे बड़ा वाला राइट में बढ़ते चले जाएंगे. फिर से सुन लो, मैंने क्या किया है, x क्यूब माइनस x हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. मैंने x निकाला, बचा कितना, x स्क्वायर माइनस 1. इसका मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया, x माइनस 1 x प्लस 1, इसको 0 किया 0, इसको 0 किया 1, इसको 0 किया माइनस 1, तो माइनस 1 0 1 आ गया. अब बेटा सबका कोएफिशिएंट चेक करो, पॉजिटिव आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी. बस सीधा सीधा वेवी कर्व मेथड लगा दो. तो आपको क्या चाहिए, सब जगह पॉजिटिव आ रहा है तो राइट साइड में भी कैसा आ जाएगा बेटा, सबसे बड़ा पॉजिटिव. अब इधर चलोगे, 1 आया, 1 कहां से मिला, x माइनस 1 को 0 करने से. पावर मतलब कितना हुआ, 1 मतलब ऑड मतलब साइन चेंज, तो यहां आ गया माइनस. अब आ जाते हैं 0 वाले में, माइनस 1 टू 0 कहां से मिला, यहां से. पावर कैसी है, ऑड मतलब साइन चेंज, ठीक है. उसके बाद कौन सी क्वांटिटी आई, माइनस 1, वो कहां से मिला, x प्लस 1 को 0 करने से. पावर कैसी हुई, ऑड मतलब साइन चेंज. ये आ गया बेटा ओवरऑल. फिर से सुन लो, इसको 0 किया ये आया, इसको 0 किया ये आया, इसको 0 किया ये आया. 1 के राइट साइड वाली क्वांटिटी देखो बेटा, 1 के राइट साइड वाली क्वांटिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x कैसा है, पॉजिटिव, तो एक्सट्रीम राइट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव. लिख दिया पॉजिटिव. अब 1 कहां से आया, यहां से. पावर कैसी है, ऑड मतलब साइन चेंज. 0 कहां से आया, यहां से. पावर कैसी है, ऑड मतलब साइन चेंज. माइनस 1 कहां से आया, यहां से. पावर कैसी है, ऑड मतलब साइन चेंज. अब इन तीनों का कंबाइंड प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0. और ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है बेटा, आपके पास में ग्रेटर देन 0 होता है पॉजिटिव. तो पॉजिटिव मतलब ये 1 से आगे आया और ये माइनस 1 टू 0 के बीच में गया. ये 1 से आगे और माइनस 1 टू 0 के बीच में, ये इस तरीके से आया आपके पास में. बस आप लोगों को करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है. यहाँ पे x कितना आएगा मेरे पास, x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस 2 टू 1. इन दोनों का इंटरसेक्शन करके आंसर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा. इन दोनों का इंटरसेक्शन करके आंसर लिखो, आंसर आ जाएगा. सीधा सीधा आंसर दिख रहा है मेरे को भाई, माइनस 2 से 2 जा रहा है ये, लेकिन ये बोल रहा है कि माइनस 1 से 0 और 1 से इंफिनिटी. तो सीधा सीधा फाइनल आंसर है. इसका इंटरसेक्शन लेना मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा. फाइनल आंसर है, तब तक के लिए आप ट्राई कीजिएगा. माइनस 2 से माइनस 1 नहीं हो सकता, तो माइनस 1 से आ जाएगा 0, यूनियन आ जाएगा 1 से 2. इसका इंटरसेक्शन लेना मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कैसे लिया जाता है. अभी के लिए आप ट्राई करके देखना कि ये आंसर कैसे आया. जिसको भी नहीं समझ में आया वो चैट में या अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है. जिसको भी समझ में आया वो चैट में यस या डन लिख दो, सीधे सीधे. डन सर. बढ़िया. सर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ, इक्वल क्यों नहीं लगा? इक्वल इसलिए नहीं लगा बेटा, ये डिनोमिनेटर में आ रही है टर्म. 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, अगर तुमने इक्वल टू 0 कर दिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर कभी 0 हुई तो 3/0 इंफिनिटी दे देगा, और इंफिनिटी का मतलब है फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया. तो तुम x की कोई भी ऐसी वैल्यू चूज नहीं कर सकती जिसमें अगर तुमने इंफिनिटी बना रहा हो आपका फंक्शन. ठीक है, तो यस सर, थैंक यू सर. हाँ, बाकी लोग डाउट पूछो बेटा. सर वो प्लस और माइनस कैसे आया सर, सेकंड वाला क्वेश्चन.
हाँ क्लास ओवर है, बाकी लोग जा सकते हैं, जिसको डाउट पूछना है केवल वही रुकेगा। हाँ बेटा कौन सा बोल रहे हो? log x क्यूब माइनस एक्स में सर, हाँ इसमें सर पहले प्लस लगा दिया ना सर, आप क्या वो कैसे? वेवी कर्व मेथड अभी सिखाया था ना 1 मिनट पहले, तुम थे उसमें, उस पार्ट में थे जब वेवी कर्व सिखाया था। बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। देखो सुनो, तुम वेवी कर्व में नहीं थे तो सामने देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स हमेशा लॉग के अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसको मैंने x कॉमन निकाला तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को x माइनस वन एक्स प्लस वन लिख लिया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए x माइनस वन एक्स प्लस वन में इसको 0 किया 0 आ गया, इसको 0 किया 1 आ गया, इसको 0 किया माइनस 1 आ गया। अब एक कर्व मेथड सिखाया मैंने, वेवी कर्व मेथड। उसका मतलब ये है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x सब जगह हो जाए पॉजिटिव, तो जो भी राइट साइड की एक्सट्रीम राइट वैल्यू रहेगी ना बेटा, उसके सामने लगा दो आप पॉजिटिव। ठीक है, फिर आप देखो 1 की तरफ जाओ। 1 कहां से आया? x माइनस 1 को 0 करने से। उसकी पावर कैसी है? 1। 1 मतलब ऑड, अगर ऑड हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस आ जाएगा। फिर 0 पे जाओ, 0 की पावर कैसी है? 1। 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब फिर से साइन चेंज। ऐसे ही -1 आया x प्लस 1 को 0 करने से, तो 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब फिर से साइन चेंज। तो आपको चाहिए इनका प्रोडक्ट, ये साइन स्कीम बोलते हैं, इन प्रोडक्ट का साइन है ये, तो इनका प्रोडक्ट होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो जो जो प्लस है वो आपका आंसर हो जाए। और कोई? थैंक यू सर। सर यूनियन लेना या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन लेना है बेटा इसमें, कल मैं इसका बताऊंगा। तो फिर इधर हाँ बोलो बेटा। यूनियन का ये सिंबल क्या है? ये तो इसके केस में है, सिर्फ इसके केस में यूनियन लिया जाएगा ना, क्योंकि दो अलग अलग सेट है। लेकिन इन दोनों का मुझे तो कंबाइंडली लिखना है ना। इसका डोमेन आया A, ये डोमेन आया मेरे पास B, तो मुझे फाइनल आंसर क्या बताया था मैंने तुमको? जब भी दो प्रोडक्ट होंगे, पिछली स्लाइड में ही तो था कि दोनों का प्रोडक्ट भी आया, एडिशन आया, सब्सट्रैक्शन आया, तो आपके पास आइन दोनों का कंबाइंड डोमेन होएगा A इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। अच्छा ये गलत हो गया क्या? ओ सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, तो इंटरसेक्शन यूनियन ही बना रहा है, ये मैं कल सिखाऊंगा लड़की। ठीक है ना? इंटरसेक्शन जो आ रहा है ना, वो दो अलग अलग सेट आ रहे हैं, तो दो अलग सेट को ज्वाइन करने के लिए यूनियन लगाया। ठीक है, लेकिन है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन। अभी मैं कल सिखाऊंगा, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। यस सर। सर इसका फाइनल आंसर क्या हुआ सर? इसका फाइनल आंसर नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, ये फाइनल आंसर। हाँ भाई, मुझे पता है आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन कब लगाना है बहुत दिक्कत होती है। कल जब मैं क्लास लूंगा, अरे यार प्लीज म्यूट करो अपने, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है उससे फिर मैं बोल नहीं पाता। तो बेटा मुझे पता है आप लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कल आपका यूनियन इंटरसेक्शन का पार्ट में 101% क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक है जिसका यूज करके यूनियन इंटरसेक्शन का पता लगाया जा सकता है। प्रथमेश ने बोला है सर इन वेवी कर्व मेथड x आर पॉजिटिव, सो वी यूज पॉजिटिव साइन इन द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द x नेगेटिव। हाँ प्रथमेश, हमेशा सारे के सारे x को आप पॉजिटिव करो, इसमें ऐसे मत कंफ्यूज हो कि सर नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव लिखेंगे, नहीं, हम जानबूझ के पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, इसलिए आप यूज कीजिए इसको, जानबूझ के बनाएंगे ताकि एक ही मेथड आपको याद रखना पड़े। मिताली रिकॉर्डिंग तो प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में लगाई जाएगी, उसके बाद आप देख पाओगे, 1-2 दिन के अंदर हो जाता है। अगर और किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज क्लास ओवर है। यहां तक आप लोगों को कहीं भी अगर डोमेन के क्वेश्चन मिलते हैं तो थोड़ा ट्राई कीजिए डोमेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कल हम लोग रेंज पार्ट सीखेंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे कल क्लास वापस। सर ज्यादा ही स्लो हो गया। क्या बोल रहा हूं? ज्यादा ही स्लो हो गया। तो यार टोटल लेक्चर डिफाइंड होते हैं ना बच्चे, जैसे मेरे को टोटल मिले हैं इसके अंदर 10 लेक्चर, तो मुझे 10 लेक्चर में खत्म करना है ना। अगर बाई चांस मैं इस पोर्शन को तुमको नहीं सिखाऊंगा तो अगर कल को मान लेते थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन हो जाएगा तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? कभी लेक्चर फास्ट होगा, कभी स्लो होगा। हर रोज अगर पेस मेंटेन करेंगे बहुत ज्यादा तो तुम देखना दिक्कत हो जाएगी। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, कल रेंज के बाद में 1-1 ऑन 2 वाले में तो ऐसा उड़ेंगे ना हम लोग कि तुमको मजा आएगा। तुम
कौन बोल रहे हो? तुमने 12th वो वाली क्लास अटेंड की है क्या, इवनिंग वाली? हाँ, वो मैट्रिक्स से की थी। मैट्रिक्स से की ना, तो उसमें देखो कितना फास्ट चलते हैं, हम्म। है ना? तो ये हाँ। उन्होंने भी तो फंक्शन पढ़ा होगा ना, तो हर क्लास का लेक्चर डिफाइंड है मेरा, ठीक है? तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको एकदम पेस पे ले आऊंगा, मत लो टेंशन उसका, ठीक है? ठीक है। तुम मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करो आज ग्रुप पे डालोगे, हमें मॉड्यूल चाहिए, उसमें डोमेन के क्वेश्चंस को ट्राई करो। ओके, ठीक है सर। ओके, बाय बाय। बाय सर मॉर्निंग भी पढ़ाते हैं, इवनिंग भी पढ़ाते हैं आप? हाँ मेरे तो 5 लेक्चर है यार एक दिन में। अभी मेरा फिर से लेक्चर है, इसीलिए तो बाय बाय बोल रहा हूँ बार बार। बाय सर। बाय।